वक्फ यानी अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन, वो जमीन जो आपने और अपनी मर्जी से दान दी थी। पर सोचिए, एक दिन आपको पता चलता है कि वो सब वक्फ बोर्ड के पास चली गई है। एक दिन आपने जो जमीन या खेत या घर जो दान में दिया था, आपको पता चलता है कि वो सब अब वक्फ बोर्ड का है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ स्कोर। आज हम बात करेंगे कि वक्फ आखिर इतनी चर्चा में है क्यों, क्या था इसका पास्ट, क्या थी इसकी हिस्ट्री और आज के समय में ये इतनी चर्चा में क्यों है। तो शुरुआत हम करेंगे वक्फ की हिस्ट्री के बारे में। वक्फ का जो इतिहास है वो इस्लाम से जुड़ा है। पहले के समय के राजा या जनता जो थी वो अपनी प्रॉपर्टी को दान में देते थे ताकि वो कब्रिस्तान बनाने या स्कूल बनाने या मस्जिद बनाने के काम में आए। वो इसी ज़मीन को वक्फ कह दिया करते थे, जो उन्होंने दान दिया वो उसको वक्फ कह दिया करते थे। पर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वो जो वक्फ दी गई चीज़ थी वो कंट्रोल में किसके रहती थी? आखिर उस वक्फ को संभालता कौन था? 1913 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार वक्फ को कानूनी मान्यता दी थी। फिर बना आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ बोर्ड, जिसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए 1995 और अभी 2024 में भी। 2006 में एक सचार कमेटी रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि भारत में लगभग 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू 1.2 लाख करोड़ से भी जाता है। बट जो मेन इशू था इस पूरी रिपोर्ट का वो ये कहता था कि सारी जितनी भी ज़मीन है या जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है, इसका 90% जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अनयूज्ड है। मतलब वो बिल्कुल खाली पड़ी है, बिना किसी इस्तेमाल के पड़ी है, जिसका किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। वो जो 90% प्रॉपर्टी है उस वक्फ बोर्ड की, या तो वो विवादों में उलझी हुई है या उन पे कुछ केस चल रहा है या फिर वो बिल्कुल ही वेस्ट पड़ी हुई है। कमेटी ने वक्फ बोर्ड की भ्रष्टाचार को भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड ना तो कोई रिकॉर्ड रख रहा है, ना कोई सर्विलेंस दे रहा है और ना ही कोई प्रॉपर अथॉरिटी है, ना कोई पारदर्शिता है। मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बनाई हुई उसने। अब आते हैं असली मुद्दे पर। एक दिन अचानक बिना किसी नोटिस या बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपसे कह दिया जाता है कि अब आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये है क्या? आखिर ये चीज़ क्या है? क्या ये धर्म का सम्मान है या कानूनी ज्यादती है? ऐसा ही कुछ हुआ तमिलनाडु के तिरुचुंतुराई गांव में, जहां सदियों से जिन गांव वालों की जमीन उन्हीं के नाम थी, अचानक से वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी का नाम देकर उसे पोर्टल पर चढ़ा दिया, जिससे सब लोग शॉक हो गए कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे केसेस बहुत देखे गए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में। ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया, ना कोई सुनवाई हुई, बस सीधा कह दिया गया कि ये प्रॉपर्टी अब हमारी है। अब 2024 में वक्फ एक्ट में एक काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट लाया गया। इसमें मेजरली वक्फ ट्रिब्यूनल को पावर और ज़्यादा दी गई, पर साथ ही प्रॉपर्टी सर्वे को कंपलसरी किया गया। इसमें सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने की बात की गई। पर अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या ये अमेंडमेंट ये सारे विवादों को, ये जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इनको कम करेगा या ज़्यादा? क्योंकि आज भी बहुत हद तक ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी प्रॉपर्टी आखिर वक्फ बंद कब गई और कैसे गई, हमें तो कोई भी इसकी जानकारी ही नहीं मिली। ये वक्फ बोर्ड की ड्यूटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करने से पहले वो ये मेक श्योर करे कि उसने उस ओनर को, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था, उसको प्रॉपर नोटिस प्रोवाइड किया, उसने प्रॉपर सर्वे किया, उसको सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और उसके पास प्रूफ है कि हाँ उस आदमी ने वो प्रॉपर्टी उसको वक्फ की थी। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन को झूठी तरीके से वक्फ के पास दिया गया है या एक आपकी कंसेंट नहीं थी, आपकी बिना जानकारी के वो वक्फ पे चली गई है, तो आपके पास अधिकार है कि आप या तो ट्राइब्यूनल या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील को दर्ज कर सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, पर जब कानून का इस्तेमाल राजनीतिक या किसी और तौर पे किया जाए तो लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ न्याय की जीत होती है। वक्फ एक्ट जरूरी है कानून की सेवा और धर्म के सम्मान के लिए, पर क्या आपको लगता है कि एक ऐसा कानून बनाना जो बेगुनाह लोगों की, जो इनोसेंट लोगों की जमीनों को हड़प ले, क्या ये कानून सही होगा? तो क्या वो कानून या ऐसा कानून एक कानून रह जाता है?
क्या आपको लगता है कि वक्फ एक्ट में और अमेंडमेंट होने चाहिए? क्या आपने कोई ऐसा आदमी सुना है जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ हो गई हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ स्कोर। और अगर आप कोई और वीडियो या कोई और व्यू चाहते हैं मेरा किसी भी चीज़ पर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।